एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में मध्यकालीन छत्तीसगढ़ से बनने वाले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो गया है। आपने नहीं देखा है तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा और ख़ुद से एनालिसिस कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। ओके, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है नेपाल, असम, त्रिपुरी या फिर बंगाल। करेक्ट आंसर है त्रिपुरी। जो कलचुरी राजा थे वो मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी के निवासी थे। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? ऑप्शन है लाफागढ़, सोनाखान, उपरोना या फिर राजनांदगांव। राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। यहाँ पे बोला है रतनपुर, है ना। लाफागढ़, सोनाखान और उपरोंडा ये तीनों जो थे वो रतनपुर राज्य की इकाई थे। ठीक है, रतनपुर राज्य का गढ़ था। और जो राजनांदगांव है वो रायपुर का गढ़ हुआ करता था। रायपुर शाखा से संबंधित था राजनांदगांव। ओके, अगला प्रश्न है, मारो, विजयपुर, खरौद, नवागढ़, पंडरभट्टा, सेमारिया, चांपा, लाफागढ़, चूड़ी, केंदागढ़, मातीन, उपरोना, पेंड्रा, करकट्टी गढ़ है। ये कहाँ के गढ़ है ये बतलाइएगा। रायपुर के, संबलपुर के, रत्नपुर के या फिर नागपुर के। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सब रतनपुर के गढ़ हैं। ठीक है, मारो, विजयपुर, खरौद, नवागढ़, पंडरभट्टा, सेमारिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन और उपरोंडा, पेंडा और करकट्टी ये सब रतनपुर के गढ़ थे। अगला प्रश्न है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज या फिर पृथ्वीदेव। यहाँ पे बोला है रत्नपुर को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रत्नराज प्रथम ने। रत्नदेव प्रथम के नाम से भी इसे इन्हें जाना जाता है। रत्नदेव प्रथम ने रत्नदेव प्रथम ऐसे कलचुरी शासक थे जिन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले रत्नदेव तुम्माड़ में भी शासन किए हैं। ठीक है, तो ये जो तुम्माड़ था वो कलचुरियों की पहली राजधानी था। ठीक है, जो कलिंग राज के द्वारा बनाया गया था। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या फिर प्रताप मल्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजाओं में। ठीक है, रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली राजा कौन है पूछेगा तो बतलाइएगा जाजलदेव प्रथम। जो जाजलदेव के सिक्के थे फ्रेंड्स, उसमें एक तरफ लिखा होता था श्रीमद जाजलदेव और दूसरी तरफ अंकित होता था गज शार्दुल्य। जो सोने का सिक्का था वो एक तरफ लिखा, जो सोने का सिक्का था जाजलदेव प्रथम का, उसकी तरफ एक तरफ श्रीमद जाजलदेव लिखा होता था और एक तरफ लिखा होता था गज शार्दुल्य। साथ ही ध्यान रखिएगा इन्होंने तांबे के सिक्के भी चलवाए हैं। तो तांबे के सिक्के चलवाए हैं उनमें हनुमान जी की आकृति अंकित है। ठीक है, सोने के सिक्के में ये श्रीमद जाजलदेव एक तरफ और दूसरी तरफ गज शार्दुल्य ये अंकित करवाया था। ठीक है, और जो तांबे के सिक्के हैं उनमें जाजलदेव ने हनुमान जी की आकृति अंकित करवाई थी। तो इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कलचुरियों के सबसे शक्तिशाली शासक थे। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? ऑप्शन है महाबलाधिकृत, अक्षपटलिक, महाप्रमात या फिर राजस्व सचिव। राइट आंसर हो जाएगा महाप्रमात। ये जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम है महाप्रमात, जो जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव और प्रतापमल। तो आपको ये 4 राजा के नाम दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि तुम्माड़ राजधानी में किसने शासन किया। ठीक है, तो कलिंगराज ने, कमलराज ने, फिर रत्नराज ने। रत्नराज ने रतनपुर बनाया था।
है ना। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि रत्नराज ने रत्नपुर का निर्माण किया। इससे पहले वे कहाँ शासन करते थे? तुम्बाड़ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 1, 2 और 3। तो ऑप्शन ए ये जो है वो राइट आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है, जो कलिंग राज था वो कलचुरी का संस्थापक था और इन्होंने ही तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। कलिंग राज कलचुरियों का संस्थापक था, इन्होंने ही तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था। साथ ही कमर राज ने भी तुम्बाड़ में शासन किया और रत्नराज या फिर रत्नदेव प्रथम ने भी तुम्बाड़ में शासन किया था। उसके पश्चात ही रत्नराज ने रत्नपुर को राजधानी बनाया। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रत्नपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह या फिर राज सिंह। राइट आंसर है हमारा रघुनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक था रघुनाथ सिंह। 1741 में जब रघुनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे तो उस समय मराठा के जो राजा थे रघुजी प्रथम, इनके सेनापति थे भास्कर पंत। ठीक है, भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को पराजित किया था। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? कलचुरी राज के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? जगपाल देव, जगदेव, तख्त सिंह या फिर बलदेव राम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगपाल देव। जगपाल देव कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो जगपाल देव है वो पृथ्वीराज या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। ठीक है, जगपाल देव ने राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और स्वयं के नाम पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम था जगपालपुर। ठीक है, जगपालपुर नगर जगपाल देव ने स्थापित किया था और कलचुरी राज्य के विस्तार में जगपाल देव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे पूछ सकता है, तो आप लोग बताइएगा। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे जगपाल देव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभाग का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। राज्य गणों में विभाजित था तथा प्रत्येक गण में 84 ग्राम होते थे। आप लोग ने पढ़ा होगा कि कलचुरी काल में राजा जो था वो शक्ति का केंद्र होता था जिसके अधिकार असीमित थे। यहाँ पे दिया है राजा के कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, तो ये कथन जो है वो गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कथन देख लेते हैं। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य के सदस्यों पर होता था। ये करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि राजा को सलाह देने के लिए अमात्य मंडल नामक संस्था होती थी। इस अमात्य मंडल में विभाग के जो प्रमुख हुआ करते थे, इनके प्रमुख को अमात्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 गांव हुआ करते थे। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि राज्य गढ़ों में विभाजित होता था। एक गढ़ जो होता था वो 7 बरहों का समूह होता था, तो 12 सत्ते 84। तो इस तरह से प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम हुआ करते थे। जो गांव होता था वो गढ़ के अधीन हुआ करता था। ठीक है, गांव जो था वो गढ़ के अधीन होता था और गढ़ के प्रमुख को कहा जाता था गढ़पति या फिर दीवान। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ गलत है, ब और स करेक्ट है। अ और ब दिया है, ब और स दिया है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। रत्नपुर से कौन से कलचुरी शासकों ने राज्य किया? इन शासक का नाम दिया है, उसे क्रम अनुसार आपको जमाना है। ओके, तो कुछ राजाओं के नाम दिए हैं, उनको देख लेते हैं। जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल या फिर रत्नदेव द्वितीय। इन शासकों को क्रम निर्धारित करें। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा? पहले जाजल देव प्रथम ने शासन किया, फिर उसके बाद रत्नदेव द्वितीय ने शासन किया, फिर उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय ने शासन किया,
फिर प्रतापमल, ये लास्ट में इन्होंने शासन किया। तो 4 नंबर में क्या आ जाएगा? 3। तो 4 नंबर में देख लो 3 और 3 दोनों में दिए हैं। और इसके बाद पहले नंबर में आ जाएगा जाजलदेव प्रथम, तो पहले नंबर में ये दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? कौन सा 3 कथन दिए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है ये बतलाइएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का, ये प्रमुख होना चाहिए ना, ये प्रमुख है। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तो जो पहला कथन है, वो पहले स्टेटमेंट है, वो सही है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजतंत्र व्यवस्था थी कलचुरी शासन में। फिर प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। हमने अभी देखा था कि प्रशासन में जो भी राजा की सहायता करते थे वो अमात्य करते थे। उसके बाद थर्ड दिया है, गांव के प्रशासन का प्रमुख जो होता था वो प्रधान होता था। ये जो है वो गलत है, क्योंकि जो गांव का प्रमुख होता था, गांव के प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो गौटिया होता था, ना कि प्रधान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो कलचुरी काल में गांव के प्रशासन का प्रमुख होता था गौटिया, ना कि प्रधान। ओके, तो ये जो थर्ड वाला जो है कथन वो गलत हो जाएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, जो गांव जो थी वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन थे? रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन थे? रायपुर में पूछा है। ओके, ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव, मोहन सिंह या फिर रघुनाथ सिंह। राइट आंसर है रामचंद्र देव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कमलराज, कलिंगराज, व्यागराज या फिर विजयराज। राइट आंसर हो जाएगा कलिंगराज। साथ ही आप लोग को ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहले तो ये ध्यान रखिएगा, महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो महिषासुर मर्दिनी मंदिर स्थित है चैतुरगढ़ में। चैतुरगढ़ के महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कलिंगराज, कलचुरी शासक कलिंगराज ने चैतुरगढ़ के महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथन पढ़िए। ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो हिस्ट्री वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे डीप में पढ़िएगा। स्टेटमेंट दिया है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। ये राइट हो जाएगा। उसके बाद दिया है, राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री हुआ करते थे। ये भी करेक्ट है। उसके बाद दिया है, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीनों हमने देख लिया है। कलचुरी जो राज्य था वो गढ़ों में विभाजित था, जिसके जो प्रधान हुआ करते थे उसे गढ़पति या फिर दीवान के नाम से जाना जाता था। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? यहाँ पे सही उत्तर चुनिए बोल रहे हैं, तो राइट आंसर है हमारा 1, 2 और 3, ऑप्शन ए। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सम्मिलित कीजिए। कुछ राजाओं के नाम दिए हैं और उसके कार्य दिए हैं, आप लोग को ये सम्मिलित करना है। पृथ्वीदेव प्रथम जगपाल देव द्वारा राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था क्या? नहीं करवाया था। उसके बाद दिया, छिंदक नाग वंशी शासक सोमेश्वर देव की पराजय। ये भी नहीं है पृथ्वीदेव प्रथम से रिलेटेड। और सकल कौशलाधिपति की उपाधि ग्रहण की थी। हाँ, तो ये जो है पृथ्वीदेव प्रथम का है। सकल कौशलाधिपति की उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की थी, है ना। और आप लोग को ध्यान होगा कि दो शासक ऐसे हुए हैं जो सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किए हैं। एक हमने पढ़ा था पांडु वंशी शासक तीवरदेव पांडुवंशी शासक थे। इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और एक है पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। तो इस तरह से 2 शासक याद रखिएगा जिन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो अ का क्या हो गया? थर्ड। अ का थर्ड सब में दिया है। उसके बाद देखते हैं जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था, ठीक है। तो ब का क्या हो जाएगा? 2, तो ब का 2,
ऑप्शन सी। ये राइट आंसर हो गया, लेकिन हम लोग को ये भी थोड़ा सा मैच करते हुए चलना है ताकि मिस्टेक ना हो। ओके, जाजल देव द्वितीय के समय त्रिपुरी जो कलचुरी शासक थे जयसिंह, इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन ये असफल आक्रमण था। ठीक है, तो इनकी पराजय हो गई थी। तो जाजल देव द्वितीय क्या आ जाएगा, स का 4। तो स का 4 दिया है। उसके बाद लास्ट है पृथ्वीदेव द्वितीय। जगपाल द्वारा राजी लोचन मंदिर का निर्माण। पृथ्वीदेव द्वितीय के हम लोग सेनापति पढ़े हैं अभी। सेनापति जगपाल थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि राजी लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था। ऑप्शन है त्रिपुरी, तम्माड़, जाजलपुर या फिर रत्नपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जाजलपुर। त्रिपुरी ये मध्य भारत में जो कलचुरी की राजधानी थी यह है त्रिपुरी। फिर तुम्बाड़ को राजधानी बनाया था कलिंग राज ने, और रत्नपुर को रत्न देव प्रथम ने राजधानी बनाया था। तो ये तीनों जो है वो कलचुरियों की राजधानी रही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है नहीं है, तो नहीं क्या है, जाजलपुर ये कलचुरियों की राजधानी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। जाजल देव प्रथम, कमल राज, रत्नदेव प्रथम और जगदेव। इसको सही कालक्रम दर्शाना वाला उत्तर चुनिए। इन राजाओं को आपको सही क्रम में दर्शाना है। तो कमल राज आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा रत्नदेव प्रथम, फिर आएगा जाजल देव प्रथम थर्ड में, और फोर्थ में आ जाएगा जगदेव। तो पहला क्या हो जाएगा, स, फिर आएगा, पहला में स दिया है, फिर आएगा ब, तो ब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, स, ब और अ, द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था। एक कलचुरी शासक था जिन्होंने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। उस कलचुरी शासक का नाम बतलाइएगा। शंकरगण द्वितीय, मुग्धतुंग, कोकल प्रथम, बालहर्ष या फिर युवराज। तो करेक्ट आंसर है शंकरगण द्वितीय। मुग्धतुंग ने सोमवंशी शासक से पाली जीता था। वो कलचुरी शासक का नाम क्या है, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी, महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी या फिर श्रीलक्ष्मी। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी ना। जो कलचुरी वंश था फ्रेंड्स, वो शैव धर्म के उपासक थे। प्राचीन काल में हमने देखा था सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश के जो राज्य चिन्ह हुआ करते थे सरबपुरी वंश के, उस पर भी गजलक्ष्मी का अंकन मिलता था। ठीक है, तो सरबपुरी वंश के राज चिन्ह में गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है, और कलचुरी वंश की कुल देवी भी जो थी वो गजलक्ष्मी थी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसे कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।